श्योरिटी के ऊपर चाइना जाने की इजाज़त दी थी और कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब फैसिलिटेट करें, तो वो अटॉर्नी जनरल साहब तो हमें मिले ही नहीं, और बल्कि उन्होंने कहा कि कोर्ट्स ऑर्डर को छोड़ें, अदालतों के ऑर्डरों के ऊपर ना जाया करें, आप आराम से एयरपोर्ट जाने की जहमत ना करें। तो उस पैगाम के बाद हमने कहा चीफ जस्टिस साहब को बता दें कि सर ये हालात है अदालतों के, तो आप मेहरबानी करें हमारी श्योरिटी डिस्चार्ज कर दें, वो हम वापस कर दें, और उसके लिए एप्लीकेशन देनी थी, वो एप्लीकेशन दी। तो फिर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके साथ ज़रा बात हुई थी, वो आगे थे, तो उनके साथ ज़रा गपशप की कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और पाकिस्तान के अमूमी हालात के ऊपर बातचीत हुई। तो ज़ाहिर है कि बड़ी फ़िक्रमंद हैं हम। अगर आप देखें कि इस वक्त जो हालात हैं, माइनस इमरान खान और माइनस पीटीआई करने के ऊपर जो 2 साल से ज़ोर लगाया गया है, उसके नतीजे में पीटीआई भी माइनस नहीं हो रही, इमरान खान तो और तगड़े हो गए हैं। आज इमरान खान का कद बहुत बड़ा है, 2022 से देखें और आज देखें तो इमरान खान का कद बहुत बड़ा है। अब इस वक्त अगर इससे ज़्यादा क्वर्जन अप्लाई की जाती है तो ख़तरा ये है कि हम जो पंजाब है वो शिद्दत पसंदों के हवाले कर देंगे अगर माइनस करेंगे पीटीआई, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान नेशनलिस्ट अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो हैं उनके हवाले हो जाएगा। मुल्क नहीं चल सकते जिस तरह से आपने डी चौक में देखा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पुतले के ऊपर जो है वो गोली का निशान बना के कहा गया जी इनको ये जो है गोली मारनी है। आप कह रहे हैं कि ये इसके ऊपर इतनी बाउंटी लगा दें सर के ऊपर। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये हाल है मुल्क में, तो मुझे आप बताएं बाकी कोई आम शहरी जो है वो क्या सोचेगा, क्या समझेगा। ये जो रवैये हैं इसके ऊपर बहुत तशवीश है, और शिद्दत पसंदी में जो इजाफ़ा हुआ है उसके ऊपर बहुत तशवीश है, और पीटीआई को माइनस करने की एफ़र्ट्स की वजह से पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी जो है उसको एक नया सियासी क़ुव्वत मिल रही है। इस पे हर पाकिस्तानी को फ़िक्र होनी चाहिए, और मेरी नज़र में अब भी पाकिस्तान के पास एक ही हल है कि हम सारे मिल के बैठें, एक कौमी हुकूमत की तश्कील होनी चाहिए। कौमी हुकूमत में इमरान खान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म का कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट करें, जो नई आइनी जो इलेक्शन कमीशन है उसको एक तो तरतीब दे, असर नो तश्कील करे इलेक्शन कमीशन की। उसके बाद जो आइनी तरामीम चाहिए, खसूसन ये कि पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन ना हो, अपने सियासी मुखालफों के खिलाफ जाली मुकदमे ना हो, उसके लिए एक प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस बनाया जाए जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी के मातहत ना हो, और उसके बाद नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए जिसके नताइज जो हैं वो सारे कबूल करें। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई और हल नहीं है, कौमी हुकूमत ही वो वाहिद तरीका है, और एक कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए होगा जिसके नतीजे में सियासी जमातों के दरमियान ताल्लुकात कार को बेहतर होना ज़रूरी है, एक मफाहमती अमल होना ज़रूरी है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ एक मफाहमती अमल ज़रूरी है, इस्टेब्लिशमेंट का सियासी जमातों की तरफ एक मफाहमती अमल होना ज़रूरी है। ये वो वाहिद तरीका है जिससे पाकिस्तान को हम स्टेबलाइज